नमस्कार मित्रों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा चूना खाएं बीमारी भगाएं। जी हाँ मित्रों, यही चूना जो पान में खाया जाता है। अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों ये आपके शरीर को ढेरों सारी बीमारियों से बचाएगा। ऊपर से दोस्तों आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगा। आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कभी कमजोर नहीं होगी। आपको कभी भी गठिया बाई बताश नहीं होगा। और स्त्रियों के लिए तो दोस्तों अमृत का काम है। अगर गर्भावस्था में चूना का सेवन किया गया तो दोस्तों जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे के जीवन में बीमारियां कम आएंगी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होगा। और दोस्तों वह बड़ा हष्ट पुष्ट स्वस्थ और निरोग रहेगा। इतने सारे फायदों के अलावा और सारे फायदे ये मतलब चूने से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। चूना कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, चूना किसे नहीं खाना चाहिए, चूना खाने के नुकसान क्या है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम देंगे। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। ये मुफ्त की जानकारी है और मुफ्त के दोस्तों इलाज है, चमत्कारी औषधि कहा सकते हैं आप इसे। इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सब लोग इसका प्रयोग करें, स्वस्थ और निरोग रहें। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं चूना में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। चूना में दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, कुछ प्रोटीन, कुछ विटामिन सी, विटामिन बी 12, फास्फोरस, विटामिन डी एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है, यानी सुरक्षा कवच का काम करता है। तो चलिए चूना खाने के फायदे के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है तो चूना उसके लिए रामबाण है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। अगर आप चूना ले रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। प्रेगनेंसी में यह सुरक्षा कवच का काम करता है। गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के तीसरे महीने से फिर 9वें महीने, 8वें महीने तक, यानी कि 4-5 महीने अगर चूने का सेवन किया गया तो दोस्तों जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके जीवन में बीमारियां कम होगी, वह स्वस्थ और निरोग रहेगा। इसके अलावा एनीमिया को दूर करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, दांतों की बीमारी को दूर करने में सहायक है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी सहायक है। क्योंकि दोस्तों जब आपके शरीर की हड्डियां कमजोर होती हैं, बार बार कोई जरा से चोट लगने पे वो टूट जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैल्शियम का क्या टैबलेट देता है और कैल्शियम की टैबलेट खा के आप उसे मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप चूने का सेवन कर रहे हैं तो कभी भी आपके शरीर की हड्डियां कमजोर ही नहीं पड़ेगी। याददाश्त को बढ़ाने में सहायक है, बालों को टूटने व पकने से भी बचाता है और बालों को काला व घना बनाए रखता है। नपुंसकता को दूर करने में सहायक है, ल्यूकोरिया रोग को दूर करने में सहायक है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा संक्रमण रोग से बचाता है, दमा अस्थमा से बचाता है, जोड़ों में कटकट की आवाज को दूर करने में सहायक है, चेहरे पे चमक बनाए रखता है और बुढ़ापा आने के लक्षण नजर नहीं आते। गर्भावस्था में पल रहे बच्चे के दिमाग को तेज व स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ व निरोग रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और बच्चे की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है। दोस्तों अगर आपके घर कोई छोटा बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसे आप चूना देंगे तो दोस्तों लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। पीलिया रोग से बचाता है, फोड़ा फुंसी होने से बचाता है,
और मासिक धर्म की समस्या से राहत दिलाता है। यानी मासिक धर्म की कोई समस्या है उसे भी छुटकारा ये दिलाता है। इतने सारे फायदे हैं। अब दोस्तों जिसके इतने सारे फायदे हैं उसके नुकसान भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं जो फायदेमंद है वो नुकसान नहीं करेगा, उसको नुकसान भी हो सकते हैं। तो नुकसान किसे पहुंचाता है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई हो या पथरी से संबंधित शरीर में कोई समस्या है या कभी हुई है, चाहे दोस्तों वो गाल ब्लेडर की पथरी हुई, चाहे वो किडनी की पथरी हुई, कहीं पे भी कोई समस्या आपकी जिंदगी में कभी हुई है या है, तो उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान देना है, उन्हें चूना नहीं लेना है। बाकी दोस्तों सब लोग चूना ले सकते हैं, उन्हें चूना नहीं लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों इसका प्रयोग 4 तरीके से आप कर सकते हैं। सब पहला तरीका सबसे बेस्ट सबसे सुपर तरीका है। अगर आप शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, आप जोड़ों के दर्द, गठिया, बाई, बतास से परेशान हैं, इसके लिए आपको दही के साथ प्रयोग करना है। लेकिन ये दही आपके घर की होगी और इस दही को जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है और दही को मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको चाहिए 1 कटोरी दही और इसी 1 कटोरी दही में 1 ग्राम चूना मिलाना है। यही जो पान में चूना खाया जाता है, ये पान की दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो ये पान में खाए जाने वाले चूने का प्रयोग करना है 1 ग्राम। अब आप कहेंगे सर 1 ग्राम कैसे वजन करें? इसके लिए आपको 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी दही में मिला करके सिर्फ एक बार खाना है 24 घंटे में। कब खाना है? रोज दोपहर खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 1 कप दही या 1 कटोरी दही और उसी में गेहूं के बराबर चूना मिला के यही दही खाना है। दही खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस सावधानी आपको बरतना है। अब आप कहें कितना दिन तक खा सकते हैं? इसे पूरे लाइफ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों साल में 3-4 महीने दही नहीं खाई जाती है। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने दही नहीं खाई जाती। 4 महीने तब मत खाइए और बाकी आप 8 महीने इसका सेवन कर सकते हैं। ये तो हो गया उनके लिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में खून भी कम हुआ है, खून की कमी को भी पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको चाहिए गन्ने का रस, संतरे का रस या अनार का रस। तीनों में से जिस सीजन हो, जिसका सीजन हो उसका आप 1 गिलास रस लीजिए या जूस लीजिए। उसी जूस में 1 ग्राम चूना यानी 1 गेहूं के बराबर चूने को मिलाकर दिन भर में एक ही बार लेना है, चाहे जब ले लीजिएगा। जब आपका पेट खाली हो, खाना खाने ना खाए हो, यानी 3-4 घंटे का खाना खाने के बाद डिफरेंट हो, जब आपको भूख लगी हो, तो इसे आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के पहले और जूस पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 तरीके 3 तरीके से आप चूने का अगर प्रयोग करते हैं तो जो फायदे हमने बताए वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, आप उसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। उस प्रश्न का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।